अंशु ने कहा, फिर भी भैया, आपने अपने जीवन साथी को लेकर कुछ तो सपने बुने होंगे ना। कुछ तो सोचा होगा कि वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां आप उनमें चाहते हैं। आपने अपने मन में कोई तो छवि बनाई होगी ना अपने लाइफ पार्टनर की। अभय बोला, हकीकत में तो बहुत ज्यादा तो नहीं सोचा, पर बस इतना चाहता हूं कि वो जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे समझे, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, हमारे प्यारे से घर में हम जैसी बनकर रहे। बस इतना ही, बाकी कुछ ज्यादा नहीं सोचा मैंने। अंशु ने पूछना जारी रखा, अच्छा भैया, आज तक कोई लड़की पसंद आई है कभी? अभय ने सुनकर मुस्कुरा दिया, अब तो कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहा है। अंशु मुस्कुराते हुए नीचे देखने लगा और अपने बालों में हाथ फिराने लगा। अभय ने भी हल्के से उसके सर पर चपत लगाई और फिर बोला, अच्छा हाँ, एक लड़की अच्छी लगी थी। ये सुनकर अंशु की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, कौन थी, कैसी थी, कहाँ मिले उससे, कैसे मिले, अभी वो कहाँ है, आपने किसी को बताया क्यों नहीं इस बारे में? अभय बोला, अरे मेरे भाई, जरा सांस तो ले ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तू सोच रहा है। तुझे याद है अभी लगभग महीने भर पहले मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई हुई थी और मैं पापा की गाड़ी से ऑफिस गया था। अंशु ने याद करते हुए कहा, हाँ याद है, उस दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पापा ने सुरेश को बहुत डांट लगाई थी। सुरेश ने बताया था कि एक्सीडेंट किसी स्कूटी के साथ हुआ था। जो लड़की उसे चला रही थी उसे काफी चोट भी आई थी और आप उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। एक मिनट, अंशु रुक कर कुछ सोचते हुए बोला, कहीं आपको वो तो पसंद नहीं आ गई? अभय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, पता नहीं उसमें ऐसा क्या था, पर उस दिन के बाद से मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। जब वो साथ थी तब ये एहसास नहीं हुआ, पर उसे छोड़ने के बाद अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। लगा काश थोड़ी देर और उसके साथ रह पाता। उसके बाद से हर समय उसका ख्याल दिमाग में रहता है। पता नहीं वो अब कैसी होगी। कई बार मन करता है उसे मिलकर उसके हालचाल पूछ लूं, पर हिम्मत नहीं होती। पता नहीं वो क्या सोचेगी। अंशु हैरान सा उसे देख रहा था। वो बोला, अरे भैया, तो आपने उसकी कितनी हेल्प की है। अगर आप उसके हालचाल पूछते हो तो उसमें गलत क्या है? वो भला क्यों गलत सोचेगी? और फिर आपको उसे ये भी तो बताना है कि आप उससे प्यार करते हो। अभय उसे रोकते हुए बोला, पागल, ये प्यार नहीं है। यू कैन से इट जस्ट अट्रैक्शन। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कौन है। अंशु बोला, अच्छा, ओनली अट्रैक्शन, रियली भैया? और फिर वो शरारती हंसी हंसने लगा। अभय बोला, तू ना मार खाएगा। देख मेरे भाई, इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। लाइफ में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हम कई लोगों से मिलते हैं। ये भी एक ऐसा ही प्यारा सा मोड़ था। बस मैं तो उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये बात तो सच थी। जब से अभय सुल्लू से मिला था, उसी के बारे में सोच रहा था। उससे दोबारा मिलने की अपनी इच्छा को कई बार उसने मुश्किल से दबाया था। वो नहीं जानता था कि सुल्लू को वो याद भी होगा या नहीं, पर वो सुल्लू को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया था। उसमें कुछ ऐसा तो था कि वो अभय के दिलो दिमाग पर छा गई थी। अंशु उसे सोच में डूबा हुआ देख रहा था। उसने कहा, भाई, मुझे ये अरेंज मैरिज वाली बात समझ नहीं आ रही। ऐसे कैसे आप किसी भी अनजान लड़की से शादी कर लोगे? बस इसलिए मैं ये जानने आया था कि आपके दिल में क्या है। भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, शादी सिर्फ मम्मी पापा के लिए या उनके कहने से नहीं की जाती। चलिए ना, एक बार इस लड़की के बारे में पता करते हैं। क्या पता कोई कुछ मामला सेट हो जाए। मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा, आप उनकी चिंता मत करिए। अभय ने कहा, नहीं यार, छोड़। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे मैं याद भी होऊंगा या नहीं। और फिर मैं अपने लिए भी श्योर नहीं हूँ। मुझे खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में पक्का पता नहीं है, तो मैं घर वालों से क्या कहूंगा। इसलिए जो हो रहा है होने दे। अंशु बोला, अरे भाई, ऐसे कैसे होने दूं? मुझे तो पहले ही ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर अब ये सब जान लेने के बाद तो और भी गलत लग रहा है। मामला सिर्फ उस लड़की को ढूंढने का होता तो हम कुछ सोचते, पर अब तो ये लड़की देखने जाना, उफ। अभय हंसते हुए बोला, तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे मैं कोई जंग लड़ने जा रहा हूं। भाई, इतना मत सोच।
और अभी तो बस लड़की को देखने ही जाना है, कौन सा उसी दिन शादी हो जाने वाली है। अंशु बोला, भैया आप चुपचाप से हाँ मत कर देना, सिर्फ मम्मी पापा के कारण। आपके मन में जो भी बातें हों वो उनसे करना और फिर ही कोई फैसला लेना। ठीक है मेरे भाई, तू चिंता मत कर, मैं बहुत सोच समझ कर फैसला लूंगा। चल अब तू, बहुत रात हो गई है, तू निकल, जाकर सो जा। ओके भैया, गुड नाइट, अंशु ने जाते हुए कहा। गुड नाइट, अभय ने कहा। अंशु के जाने के बाद अभय ने अपनी दाहिनी कलाई की ओर देखा, जहां बहुत हल्के से खरोंचों के निशान भी अभी भी बाकी थे। अभय ने उन निशानों पर प्यार से अपनी उंगलियां घुमाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। फिर वो घटना किसी रिपीट टेलीकास्ट की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसका बहुत मन हो रहा था सुल्लू से एक बार और मिलने का, उसके बारे में और जानने का। क्या अंशु सही कह रहा है? क्या मुझे सच में उससे मिलना चाहिए? उसने ऐसा सोचा। कहीं मैंने इस लड़की देखने वाले मामले में सचमुच जल्दबाजी तो नहीं कर दी? फिर उसने खुद को समझाया, अभी तो वैसे भी सिर्फ लड़की को देखना है, कौन सा शादी हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कि ना हो। और फिर उसे थोड़ा वक्त मिल जाए सुल्लू के बारे में कुछ पता करने का। पर अगर वो लड़की घर वालों को पसंद आ गई तो क्या होगा? तब तो शादी 100% तय हो जाएगी। मैं क्या बोलकर मना करूंगा? उफ, ये तो सच में उलझन वाली बात हो गई थी। कुछ देर पहले तक वो ये सब कुछ नहीं सोच रहा था, पर अंशु के साथ हुई उसकी बात ने अचानक उसके दिमाग में इतनी सारी बातें डाल दी थी। वैसे एक बात अच्छी है कि वो पूरे परिवार के साथ उस लड़की से मिलने जा रहा है। अकेले तो वो उस लड़की से क्या बात करता? नहीं नहीं, यही अच्छा है कि वो सबके साथ जा रहा है, और फिर अंशु भी उसके साथ होगा तो वो सब संभाल लेगा। उसके बाद फिर कुछ देर अंशु के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचने के बाद अभय सो गया। दूसरे दिन सुबह अभय जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसका काम इन दिनों बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो सुबह जल्दी जाता था और रात को लेट ही घर आ पाता था। उसकी गाड़ी जैसे ही उस जगह पर पहुंची जहां पर उसका सुल्लू के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो वो फिर से सब याद करने लगा और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो ऑफिस पहुंच गया था। इधर सुल्लू भी जल्दी तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। टेबल पर मम्मी, पापा और दादी उसी का वेट कर रहे थे। सुल्लू ने सभी को गुड मॉर्निंग कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने अपनी प्लेट में पराठा रखा और खाने लगी। उसने नोट किया कि बाकी सभी उसी को देख रहे हैं। उसे कल वाली बहस याद आ गई और ये भी कि उसने कहा था कि वो सोचने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। उसने अपना फैसला ले लिया था। वो बोली, क्या बात है, आप सभी बहुत सीरियस लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? उसके पापा ने कहा, बेटा तुमने क्या सोचा फिर हमारी कल की बातों के बारे में? सुल्लू ने कहा, हाँ पापा, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं तैयार हूँ उस लड़के से मिलने के लिए, पर मेरी एक शर्त है।